वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज का वीडियो जो होने वाला है वो आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं, भारत में बैंकों का इतिहास। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बैंक हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सभी कोई पूरे भारतीय कोई ना कोई बैंक में अपने खाता को खोल के रखे हैं। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ हम लोग इतना ही जानते हैं कि बैंक है, वहाँ डिपॉजिट करना है, पैसा को विड्रॉ करना है, बैंक से लोन लेना है। मगर हाँ, हम लोग बैंक के बारे में भारत का कोई इतिहास खास बिल्कुल नहीं जानते। तो ये जो टॉपिक है आज का, वो बहुत सारे एग्जाम में इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के आप लोग वीडियोस पे शुरू से आखिरी तक बने रहें और अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए। और आज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कुछ बताएंगे वो बहुत खास चीज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैंक भारत में, आप जैसे कि जानते हैं कि पहले भारत 1947 के पहले ये अंग्रेजों के हाथ पे था, अंग्रेजों द्वारा संचालन हो रहा था। क्या उस टाइम भारत में बैंक था? जी हाँ, उस टाइम आज़ादी से पहले भारत में बैंक था और आज़ादी के बाद भी भारत में बैंक रहा है। मगर इसका क्या इतिहास है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि भारत में आज़ादी से पहले भारत का खुद का बैंक था, ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है कौन सा वो बैंक था? तो ज़रूर कमेंट करिए। अभी हम आप लोग को बताई नहीं, और अब अगर आप लोग कोई है स्टूडेंट जो इसके बारे में जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए कि भारत का सबसे पहला कौन सा बैंक था, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का पहला जो बैंक था, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए, भारत का सबसे पहला जो बैंक है, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आजादी के पहले था या आजादी के बाद? तो आप लोग को बता दें, ये आजादी से पहले का था। कब का था? ये था 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। फिर इसके बाद कुछ कारण से ये बैंक बंद हो गया, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आप लोग को ये तो समझ में आ गया, आजादी से पहले भारत का खुद का बैंक था, वो बैंक ऑफ क्या था? हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा, कि भारत का जो अभी सबसे खास जो बैंक है, आप लोग जानते हैं जो सभी बैंकों का बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई। तो आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर नोट में आरबीआई का छाप होता है, वहां पे आरबीआई का बहुत सारा सिंबल्स दिखाई देगा, आरबीआई का नाम भी रहता है, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में अगर बात करें तो इसका भी भारत में बहुत बड़ा इतिहास रहा है। देखिए, आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का आजादी से पहले ही से ये बैंक है, ठीक है। यानी कि ये अंग्रेज लोग इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद आरबीआई आजादी के बाद भी आरबीआई ही रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये गुलामी के टाइम में भी, जब भारत गुलाम था उस टाइम भी आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मगर इन दोनों में कुछ खास बदलाव हुआ है, वो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, आरबीआई की स्थापना भारत में आरबीआई की स्थापना जो हुई है, अब वो हुई है 1935 ईस्वी में। कब हुई है? 1935। अब आप लोग जानते हैं कि 1935 ईस्वी में तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस टाइम ये जो आरबीआई की स्थापना 1935 में, वो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? 1949 पे आरबीआई का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण। अब इसका मतलब हम आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब अंग्रेज लोग था तो 1935 में आरबीआई की स्थापना किया। फिर भारत 1947 के बाद आजाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ? भारत सरकार ने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब है कि आरबीआई को पूरा का पूरा हिंदुस्तान के नाम पे ही रख लिया गया और हिंदुस्तान का पूरी मान्यता उसको मिल गया। और वो कब मिला? 1949 में। यानी कि हिंदुस्तान का जो सरकार है, भारत गवर्नमेंट है, वो 1947 में उसका राष्ट्रीयकरण करके पूरा अपना अधिकार पे ले लिया, ठीक है।
तो ये पता चल गया। अब देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। गुलामी से आजाद, जब देश आजाद नहीं हुआ था 1935 में, तब भी आरबीआई था। आजादी के बाद भी क्या है, आरबीआई ही था। अब क्या है, इन दोनों का लोगो अलग अलग हो गया। देखिए जब भारत 1935 में भारत में आरबीआई की स्थापना हुआ, तो जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उसमें दो चित्र है। कौन कौन सा है, एक ताड़ का गाछ है, पेड़ है, और दूसरा एक लायन का चित्र है। वो कब था, 1935 में था, जब देश गुलामी में था। तब आरबीआई का दो चिन्ह था, दो प्रतीक चिन्ह था। कौन कौन सा था, ताड़ का गाछ और एक लायन था। और जब देश आजाद हो गया तो आरबीआई का चिन्ह में एक बदलाव हो गया। क्या, वो ताड़ का गाछ रह गया है और बंगाल टाइगर आ गया। वो लायन जो था वो हट के बंगाल टाइगर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आरबीआई का जो मुख्यालय है। ठीक है, आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई पे। ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। मगर इससे पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, आप लोगों को क्या मालूम है? तो बता दें, आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। कहाँ था, कोलकाता में था। तो कोलकाता से हटा के कहाँ आ गया, मुंबई में आ गया, ये हट गया। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, फिर आरबीआई जब आया भारत में तो 1935 में इसको अंग्रेजों ने स्थापना किया। फिर आरबीआई को आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 पे। अब आपको एक बात बता दें, भारत में एक अधिनियम चलता है, हर चीज में कुछ ना कुछ अधिनियम होता है। तो भारत में जो बैंकिंग अधिनियम एक्ट है वो कौन सा है, 1949। जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, उसी राष्ट्रीयकरण वाले ईयर में क्या बना दिया गया, भारतीय बैंकिंग अधिनियम को बना दिया गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए इसके बाद हम लोग जानेंगे भारत में कौन कौन से बैंक होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे भारत में बैंक। तो बात करेंगे भारत में बैंक। देखिए भारत में बैंक को ना दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। सबसे पहले है नंबर 1, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और जो दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए भारत में बैंक दो तरह का होता है, एक होता पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए बैंकों को दो कैटेगरीज पे रखा गया है, एक पब्लिक के लिए, एक निजी, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए रखा गया है बैंक को। तो इनकी दो कैटेगरीज है। और सबसे पहले आप लोग को बता दें कि भारत में बैंक को दो पार्ट में बांटने से पहले ये बता दें कि भारत में दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितने बार हुआ है, दो बार। ये राष्ट्रीयकरण क्या चीज है, देखिए का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। ठीक है ना, तो राष्ट्रीयकरण जब हुआ था 69 में, तो राष्ट्रीयकरण में यहाँ पे जो बैंकों की संख्या थी वो थी, आप लोगों की राष्ट्रीयकरण में बैंकों की संख्या भारत में वो था 14 बैंकों का। कितना बैंकों का था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मतलब कि 14 ऐसे बैंकों को सरकार ने अपना हिस्सा ज्यादा खरीद लिया था, 50% से ज्यादा। तो ऐसे बैंकों का क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण होना। तो भारत सरकार ने 14 बैंकों में निवेश किया था 50% से ज्यादा। ठीक है, तो वो कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में। और भारत में राष्ट्रीयकरण दो दो बार हुआ। दूसरा राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1980 में। ठीक है, सेकंड राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसमें सरकार ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, पहले बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरे बार में कितने बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, भारत में दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, और ये कई एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर के बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। ठीक है, भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंक टोटल 12 बैंक है। कितना बैंक है, 12। और प्राइवेट सेक्टर पे जो बैंक काम कर रहे हैं वो है यहाँ पे 22 बैंक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर पे 12 है और प्राइवेट सेक्टर पे कितना, 22। ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल
कई एग्जाम में इसके बारे में सवाल बनाया जाता है। कुछ बैंकों के बारे में हम लोग जानेंगे, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से बैंक होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जैसे एसबीआई बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इस एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ये बैंक है और इसकी स्थापना 1955 में हुआ है, ये याद रखना आप, ठीक है। नंबर 2 कैनरा बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर का है। नंबर 3 बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक है। फिर है इलाहाबाद बैंक, ये भी बैंक इलाहाबाद बैंक, ये भी बैंक आपका आता है पब्लिक सेक्टर का बैंक, ठीक है ना। उसके बाद है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक भी कहाँ आता है, पब्लिक सेक्टर के बैंक में। और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, 12 ऐसे बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर पे आते हैं। अब ये देखेंगे हम लोग प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक भी बहुत सारा भारत में, कितना है, 22 प्राइवेट बैंक है। कुछ बैंकों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक, ठीक है। उसके बाद आएगा ICICI बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। फिर है यस बैंक, ये भी आपका प्राइवेट सेक्टर पे है। फिर उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, ये भी आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ये भी बैंक इसमें आता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आते हैं। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। देखिए फिर से एक बार हम लोग देख ले, भारत में बैंक को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में 12 बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में कितना है, 22 बैंक है। चलिए इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे बैंक्स संचालन में है, कार्य कर रहे हैं। वो कौन कौन से बैंक है वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक, भारत में विदेशी बैंक भी चल रहे हैं, उसकी संख्या 44 है, ठीक है। इसका भी तो विदेशी बैंक 44 है। उसके बाद है क्षेत्रीय बैंक। तो भारत में क्षेत्रीय बैंक जो है इसकी संख्या 56 है, ठीक है। देखिए भारत में विदेशी बैंक 44 चल रहा है और क्षेत्रीय बैंक कितना, 56 है। और इसके बाद भारत में शहरी सहकारी बैंक भी है जो भारत में संचालन में है, इसकी संख्या 1485 है। भारत में कुल शहरी सहकारी बैंक कितना है, 1485। इसके बाद आता है ग्रामीण सहकारी बैंक। तो भारत में ग्रामीण सहकारी बैंक भी, इसकी संख्या 96,000 है, 96,000। तो देखिए ऐसा कोई भी आप लोगों को यहाँ पे डाउट वाली बात नहीं है कि बैंकों का भारत में क्या इतिहास रहा। ये सारा चीज बैंकों का इतिहास है, वर्तमान में ये चल रहा है। पब्लिक सेक्टर के बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक। अब आइए इसके बाद आप लोगों को बताएंगे जो बहुत खास टॉपिक है आज का वीडियो का। तो चलिए उसको अब देखते हैं इसके बाद। तो देखिए अब हम आप लोगों को बताएंगे एसबीआई बैंक के बारे में। किसके बारे में, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के बारे में, ठीक है। तो एसबीआई बैंक बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसकी स्थापना आजादी के बाद हुआ, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, एसबीआई नाम आजादी के बाद रखाया गया है, मगर इससे पहले एसबीआई बैंक चल रहा था, मगर उसका कुछ और नाम था। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए एसबीआई बैंक का शुरुआत हुआ था 3 बैंकों से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले है बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक ऑफ कलकत्ता,
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 3 बैंक था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। इन तीनों बैंकों को एक में मिला दिया गया, तीनों बैंकों को, ठीक है। और तीनों बैंकों को एक में मिला करके एक बैंक को निर्माण किया गया, उसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो ये 3 बैंकों को मिला दिया गया, सब विलय विलय कर दिया गया। कौन कौन से बैंक को? ये तीनों बैंक को। और उस बैंक का नाम क्या रख दिया गया था? इंपीरियल बैंक। कब रखा गया था? 1921 ईस्वी में। कब रखा गया था? 1921 ईस्वी में। उसके बाद इंपीरियल बैंक की तो स्थापना हो गई 3 बैंकों को मिला के। अब ये इंपीरियल बैंक को आजादी के बाद कब? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया एसबीआई बैंक, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बता दें, एसबीआई बैंक आजादी के बाद हाँ ये नाम रखा है एसबीआई, पर इससे पहले ऑलरेडी ये बैंक चल रहा था जिसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था, मद्रास और कोलकाता। इन तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में, ठीक है। और इसका जो दिन था वो 27 जनवरी था। कब था? 27 जनवरी को। और फिर उसके बाद आजादी के बाद इंपीरियल बैंक को ही बदल के क्या बना दिया गया था? एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना 1 जुलाई कब हुआ था? 1955 में। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज का टॉपिक सभी तक पहुंच सके और इसका सारे लोग फायदा उठा सके। थैंक यू।